बागवा बगीचे कुसीचे सदाम पर पराग गण परखता अली झूम कर मगर वृंग कितना निठुर निर्दयी छोड़ जाता कली का मधु चूस करी। इस जमाने के इंसान है बेवफा लोभ लालच समाई फर्ज भूल कर पापी दहेजी बना है जमाना आती शर्म ना शर्म लूट करी। खर्च कौन मास्टर में थरज वही बाप मेरा छोटा सा घर मेरा छोटा सा संसार विरहा में नीमन बात कवि जी लिखलन अरे कोई समझे ना भारत में नारी की पहचान अरे नारी अपनी बेटी बहना नारी जीवन दान कोई समझे ना भारत में नारी की पहचान। अरे नारी को सिंदूर लगाने से बन जाती बीबी ये वही नारी है। अरे नारी का अस्तित्व नहीं घर बन के चली गरीबी राम कृष्ण गौतम तुलसी सब नारी की संतान कोई समझे ना भारत में नारी की पहचान। ये घटना कहाँ के बाप बहुत दूर के नाम शांति बना के 20 मिनट और आप लोग बैठ के उठ बैठ ना हो पहलवान बैठ ला 20 मिनट बैठ के सुन ला एक बाद तो सबके जाए के बाद अरे छपरा जिलावा अब नगर बेतिया के इकट्ठे बरतिया में धो ओही रे बरतिया में अरे चंपा पुतरिया नाचे गावे तुरे तान झूम हमरे बलिया जिला से 65 किलोमीटर की दूरी पर छपरा जिला पड़ता है। बलिया के बाद बिहार प्रांत शुरू हो जाता है। हमरे सिकंदरपुर बाजार से 4 किलोमीटर उत्तर साइड में जाने के बाद बिहार का पहला जिला सिवान जिला पड़ता है। दाहिने तरफ छपरा जिला पड़ता है, उसके साइड में आरा जिला भोजपुर बक्सर पड़ता है। छपरा जिला के बेतिया गांव में छपरा जिला से 12 किलोमीटर की दूरी पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री
लालू यादव के जहां से गांव का रास्ता जाता है, सिवान से 12 किलोमीटर की दूरी पर छपरा जिला का सबसे बड़ा गांव बेतिया गांव में एक बहुत बड़े ठाकुर हरकेवल सिंह के बेटे की बारात पहुंची थी। अपने बेटवा के शादी में वो बाबू साहब हमरे नियर रजनी नियर बिरहा गावे वालन के नहीं बुलौले रहलन। बा के बुलौले रहलन? कलकत्ता की मशहूर चंपा बाई के नाच के सट्टा लिखोले रहलन। शामियाना में बारात पहुंचल, हजारों की तादाद में लोग शामियाना में बैठ के नाच के आनंद लेत रहलन। जे मेन नाचे वाली रहल चंपा बाई अभी राउटी में सजत रहल, संवारत रहल अपने के बेस्या रहबे कईल। थौले महफिल से आवाज आवे लगल, अरे भाई चंपा बाई को बुलाओ, कहाँ है? पर मंच पर आईलू चंपा बाई, पर्दा हटल। इतनी खूबसूरत थी कि महफिल से ताली बजे लगल, वाह वाह कलकत्ता से आई है नाचने के लिए, बड़ी खूबसूरत है, अच्छा गाना भी गाएगी। ए लड़की कोई बढ़िया गाना सुनाओ। चंपा बाई भरी महफिल को सलाम करती है, कहती है बेतिया गांव के लोगों कौन सा गाना सुनोगे? चंपा बाई के आंख में आंसू भरे आया। महफिल के लोग कहलन ये तो महफिल खराब करना चाहती है, नाचने के लिए आई है, क्यों रो रही है? बारात मालिक तो के कुछ बोल तना देलन, समय से नाच भी चालू हो गई, क्यों रो रही है? ऐसा सीन, एक नाचने वाली रंडी रो रही है, नाच रही है और गाना गा रही है। ऐसा सीन हमने कभी नहीं देखा। एक नाचने वाली नाच रही है, रो रही है और गाना गा रही है। क्या बात है? कौन सा गाना गाई है? पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे हैं बगल में, गा रही है वो चंपा बाई। नंदी छिनरी गुजरी ना गौलस, खजरवा टिकुलिया ना गौलस, गाना गाई है। अरे आज दौलत से कंधा मिला के, आज दौलत से कंधा मिला के कोई पागल दीवाना चला है। सभी अंधे हुए हैं दौलत की कमाई में, रास्ता छोड़कर भटक रहे बुराई में। अपने ही घर में बहन बेटी बनाना सीखा, गैर की बेटी को ला करके जलाना सीखा। आज कोठे पे नाचती है बोतल, मांस मदिरा का खाना चला है। उस जमाने से कई मील पीछे, आज कल का जमाना चला है।
तोहरे लायक, दीपनगर के लोगों लायक, अरे वाह समाज के लिए वो गाना गाई है कि आज के जमाने में लोग दहेज के चलते घर में बेटी बहनों को जला रहे हैं, पंखे से फांसी लगा करके मार रहे हैं, जला रहे हैं, पेट्रोल छिला करके जला दे रहे हैं। जमाना कितना बुरा है। लोग कलन बढ़िया बात बतियावत में, बढ़िया गाना गावत में, गा रही थी, नाच रही थी, महफिल सजी है। तब तक लड़की पक्ष वाला इलन सामियाना में सिंहासन पर दुल्हा बैठा रहा है। दुल्हे जरा चलो मड़वे में अपनी औरत के मांग में सिंदूरदान करो। इधर चंपा बाई नाच रही थी, इधर महफिल सजी, उधर मड़वे की बात सुने। बाप बेटे ने अब मचाया पूरा फात सुने। बेटी के बाप से गरज के यही बात कहा, मिलेगा टेलीविजन तब तो होगी शादी यहाँ। चलो बाराती शादी होगी हरगिज नहीं, वादा करके मुकर जाना कोई चीज नहीं। दुल्हा पहुंचल मड़वा में सिंदूरदान करे बदे। वाह पंडित जी शादी के तैयारी करावत हुवन। चिटकी में सिंदूर उठाया हुआ दुल्हा उस लड़की के मांग में सिंदूर डालने वाला है। तब तक उसे एक बात याद आ गई। का हो लड़की के बाबू कहले रहलन कि हम तिलक में रंगीन टीवी देव। वाह नहीं दिहलन, कहलन कि हम शादी में देव। सब कुछ दहेज में दिहलन। लड़की के बाप रंगीन टीवी नहीं दिया, तो इन मौके का फायदा उठा लूं। कहा शादी होगी मांग में सिंदूर डालूंगा, जब तक टीवी नहीं मिलेगी, रंगीन टेलीविजन नहीं मिलेगा, मांग में सिंदूर नहीं डालूंगा। लड़की का बाप खड़ा हो गया, हाथ जोड़ लिया, कहा बाबू मेरा लड़का बंबई में हीरा फैक्ट्री में नौकरी करता है। शादी से मात्र 2 हफ्ता पहले बंबई में हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। बीके सिन्हा नर्सिंग होम में मेरा बेटा भर्ती है। जिंदगी और मौत से जूझ रहा है बाबू, हमारे बेटी की मांग में सिंदूरदान करो। मैं गौना में तुझे दे दूंगा रंगीन टीवी। दुल्हा सिंदूर फेंक करके गाली देते हुए गया सामियाने में, बुलाया अपने बाप को। शादी नहीं होगी, कौने भिखमंगा के घर में हमार शादी तय कैलन। लड़की के बाप कलरलन टीवी देवे के, तिलक में कहलन ना दियलन, कलर शादी में देव ना दियलन, बियाह न होई। दुल्हे का बाप पहुंचा, चंपा बाई नाच रही थी, महफिल के लोग मस्त है गाना सुन करके। दुल्हे का बाप पहुंचा, काहे नाचने वाली, नाच बंद करो, जनरेटर बुताओ, सामियाना गिराओ, मेरी बारात वापस जाएगी। हाय 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 हाय, नाच रही थी चंपा बाई, पायल की झनकार रुक गई। मलिकार आपने कलकत्ता से हमें नाचने के लिए बुलाया है। बेतिया गांव से कलकत्ता की दूरी 650 किलोमीटर है। आप क्यों नाराज हो गए, क्यों नाच बंद करा रहे? महफिल सजी है, लोग गाना का आनंद ले रहे। कहा खबरदार, नाचने वाली रंडी की औलाद, बंद करो नाच, अपना पैसा ले जाओ, लेकिन यह शादी नहीं होगी। हाथ जोड़ लेती है वह नाचने वाली, साहब नाच आप बंद करा रहे हैं, इसका वजह क्या है, क्यों आपकी बारात जा रही है? दुल्हा के बाबू तब बतौले माना गीत कवन बा। भोर कबेरा में रजनी, एक गीत के हमरे उस्ताद मेलसी साहब अपने जमाने में गावे। पनिया में अगिया लगावल सिरे, गोरी तो हरी जवनिया।
अखिया जना जैसे अमवा के फारी। ये भैया इनके का हो गई। आसन के कहीं जगह बा जगह से कि मंचवा पर हम बिरहा गई। ये कौन सी बात होगी? हो गई। पूछ रही है चंपा बाई, आपकी बारात क्यों वापस जा रही है? दुल्हे का बाप बता रहा है, बजर करे जावा बनवल सिरे महफिलिया में बुढ़ावा। अरे बजर करे जावा बनवल सिरे महफिलिया में बुढ़ावा। अरे बजर करे जावा बनवल सिरे महफिलिया में बुढ़ावा। असगरी बारात के उठावल सिरे महफिलिया में बुढ़ावा। बिटिया के बाप हमसे कैले ठगहारी। अरे कुछ नहीं दिया चाहे सनुरा उधारी। मुजरा के बंद करवल सिरे महफिलिया में बुढ़ावा। चंपा बाई क्यों नाच बंद करा रहे हो बारात मालिक? लड़की का बाप कहा था रंगीन टेलीविजन देने के लिए, नहीं दिया, मेरी बारात वापस जाएगी। आए है भर गया आंख में आंसू। मोरे राम घायल सी चंपा बाई हो गई। अरे थिरकन बंद हुई, रुक गई चमकती पायल। घायल सी चंपा बाई हो गई। हाहाकार बड़ी जोर हुआ, शोर मचा चहुओर है। जल्दी करो करते बराती शोर है। हरिया सरकार चंपा अब चिघारी जोर से। लीजिए टेलीविजन का मूल्य मेरी ओर से। मन से उतर के वो चंपा बाई गई अपने राउटी में, अटैची खोल के 20,000 के कड़कड़िया नोट फेंक देती है दुल्हे के बाप के पास में।
एक टेलीविजन के चलते किसी के बेटी के मांग में सिंदूरदान नहीं होगा। एक नाचने वाली समाज के लोग जिसे रंडी कहते हैं, यह बर्दाश्त नहीं है। उठा लीजिए, पैसा ले लीजिए टेलीविजन की कीमत, मगर उस बेटी के मांग में सिंदूरदान होना चाहिए। दुल्हा के बाप और रंडिया के पैसवा ले लेलन, उता ताना मरलस। रंडी के पैसा ले लेलन, दुल्हा के बाप उनके पैसा चाहत रहल, टेलीविजन चाहत रहल, रंडी दे दिलस। दुल्हा गईल, सिंदूरदान भइल। घड़ी में ठीक यह बेरा 4 साढ़े 4 बजत रहल। नाच बंद हो गई। यहाँ के लोग बधाई के पात्र हुए। ए मिर्जापुर में एक क्षेत्र के लोग ये वक्त तक लोग सब बिरहा सुनत बा। हमने के तरफ 2-2:30 बजत काम तमाम। 4 साढ़े 4 बजत रहल। नाच देखे वाला चल गिलन, बारात वाला सूत गिलन। नाच के चौकी पर उ चंपा बाई तख्ता पर बैठा रहल। गांव के 10 गो पुरनिया आदमी लाठी डंडा लेके नाच देखत रहलन। कहलन, अरे यार ये रंडी नहीं तो इसका चंडी का रूप है। रहने वाली कलकत्ता की है, नाचने के लिए आई है इस गांव में। वेश्या खुद पैसा कमाती है। दुल्हा के बाप के टेलीविजन के रुपया काहे दिला, सब तो शंका हो रही है। गांव के पुरनिया लोग पूछे लगलन, बिटिया तूने गांव की मर्यादा को बचा लिया। जो बारात जा रही थी पैसा दे करके बारात को लौटा दिया। दुल्हा की बाप के बेटी पैसा काहे तू दिलू? कल छोड़ो बेतिया गांव के लोगों, मत पूछो मेरी कहानी। हमारी ट्रेन छूट जाएगी, हमें दूसरे कार्यक्रम में जाना है। गांव वाला कल, नहीं बेटी अब तो तुझे बताना पड़ेगा। दूल्हे के बाप को तुमने 20,000 रुपया क्यों दिया? तब वो चंपाबाई बतावे लगल। फिल्म का नाम, भोजपुरी फिल्म का नाम बहिना तोहरे खातिर। अरे ककरी अंगनवा फूलम, अरे चंपा चमेलिया बाबू, अरे ककरी अंगना फूले, अरे न बुला रसदार बाबू हो, ककरी अंगना फूले। चंपाबाई बतावे लगल, जैसे आप लोग आगे बैठल हो वही तरह लोग 10 गो बैठा रहलन। चंपाबाई बतावे लगल, कैसे के बताई अपन अरे बीतल कहानिया बाबू, आप फाटे ही अरा भैली, अरे जिंदगी बेकार बाबू हो, फाटे ही अरा भैली। अरे तोहरा गौआ कहमऊ हाई बिटिहनिया बाबू, अरे फाटे ही अरा भैली, जिंदगी बेकार बाबू हो, फाटे ही अरा भैली। अलग पैसा दे दिली दुल्हा के बाप के, हमके दया आ गई। हमहू यही गांव के केहू गरीब के बेटी हैं। गांव वाले कलन, अरे ये झूठ बोल रही है, हमारे गांव की लड़की, तुम झूठ बोल रही हो। कल से बेतिया गांव के लोग, छपरा जिला का सबसे बड़ा गांव बेतिया गांव है, और बेतिया गांव में 27 गो पुरवा बा, 27 गो टोला बा। 4 किलोमीटर की दूरी में यह बेतिया गांव फैला हुआ है। गांव के पूरब साइड में निरहू का पूरा, निरहू के पूरा में काली माई का मंदिर होगा।
मंदिर के पीछे मेरी खंडहर मकान होगी। मेरा परिचय जानना चाहते हो गांव के लोग? सीताराम की मैं थी बेटी, हाँ गरीब परिवार, शादी करने योग्य हुई सब झंख रहे मनमा। हम सीताराम सेठ के लड़की हैं, हम काहे रंडी बन गई नहीं, अब छोड़ा। मेरा फर्ज था, इस गांव में पैदा हुई, पढ़ी लिखी, कलकत्ता में जाकर के कोठे पे बेस्या बन गई। अब छोड़ो कहानी। गांव के लोग कहलन कौन गांव का दलाल हमारे गांव के गरीब के बेटी को ले जाकर के कलकत्ता में कोठे पे बेच दिया। रोवे लागल चंपा बाई कहला से गांव के चाचा काका लोग, गांव का कोई दलाल हमें कोठे पे नहीं पहुंचाया। हमार किस्मत, हमार तकदीर हमके कलकत्ता कोठा पर पहुंचा दियलस। कलन साबित हो गया, गांव के लोग कलन साबित हो गया कि हमारे गांव की लड़की है। कैसे कलकत्ता कोठे पे पहुंची बेटी बता दे। कला सर छोड़ा लोगन, हमके दूसरे कार्यक्रम में जाए के बा। कला नहीं, अब तो बताना पड़ेगा बेटी। तब वो चंपा बाई बतावे लगल तरज कवन बा, लगा लो। बनारस जिला में गीत के मेहरारू गावेली, अरे अपन बलमुआ के चोरी, अपन बलमुआ के चोरी, गोरी मांग गुन गुना। इलाहाबाद मिर्जापुर के मेहरारू गावेली, अरे नदिया किनारे मोर बोलऊ, 1000 बार बोलऊ, हमार पिया हमसे ना बोल। हमार पिया हमसे ना बोल। रजनी की गांव जवार के मेहरारू गावेली, अरे नैहर में लागे सब भाई, नैहर में लागे सब भाई, नजर यार कैसे लगा। हमारी बलिया जिला के मेहरारू गावेली, अरे लागल झूलनिया के धाका, लागल झूलनिया के धाका, बल मुकल कत्ता निकली गई। चंपा बाई बतावे लगल, जानना चाहते हो बेतिया गांव के लोगों में बेस्या कैसे बन गई? तो हमरे बाबू का नाम रहल सीताराम सेठ। खेती बाड़ी एको बीसा जमीन आ रहल, एगो गुमटी में किराना के दुकान हमार बाबू कैले रहलन। अपनी माई बाप के हमें कलौती बिटिया। धीरे धीरे जब हम सयान भैली, हमार बाबू छपरा जिला में घूमे, हमारी बाबू की लगे रुपया ना रहल, दहेज देवे के। चलत चलत हमरे बाबू के पैर के पनही फाट गई। बगैर दहेज के केहू शादी करे के तैयार ना भइल। हमार माई बाबू हमके देख के रोवत रहलन, और रो रो के यह बात कहत रहलन कि कैसे के होई है सगाई, कैसे के होई है सगाई,
समय का बुढ़िया है आई, रतिहली रुपया हमें मुँह दिखाई, रोवे बबूरी माई। अरे बहुअर बनाई भी बताई, अरे बहुअर बनाई बताई, रोवे बाबू कले से बेतिया गांव के लोग ये ना जानल चाहते रहे कि हम काहे रंडी बन गईली। हमर बाबू परेशान रहलन, हमर माई बाबू हमके देख के रोवत रहलन। वही समय 60-65 बरिस के एक ठे बुढ़िया सफेद रंग के साड़ी पहनले, लंबे लंबे बाल, आंखों पर काले रंग का चश्मा, गोल्डन कलर की घड़ी, अंगुरी में सोने की अंगूठी पहने, बड़ी खूबसूरत थी वह। 60-65 बरस की उम्र में बुढ़िया हाजिर हुई हमारे दरवाजे पर। कलश क्यों आप लोग रो रहे हैं? कलश के हमार बाबू कलन हमार लड़की से आन हो गई बा, रुपया नहीं बाकी बेटी के बियाह करी। वो बुढ़िया हंसल खखाई के कलश झूठे रोवत हुआ लोगन। हम तो ऐसा औरत हैं कि ये छपरा जिला में घूम घूम के जेकरा बेटा बेटी के बियाह ना होला अगुवई कह के हम बियाह कराइला। लड़की सुंदर बे, ए लड़की के बियाह हमरे बेटवा की संगे होई। चंपा बाई कलश के है गांव के लोग हम बड़ा खुश भइली कि चला अब गरीबी में हमरो डोला उठ जाई। कलश बुढ़िया 5000 रुपया हमके मुंह दिखाई में दिहलस। शादी के दिन रखा गई, लेकिन बुढ़िया कहलस कि हमरे खानदान का नियम हो कि जो ना लड़की से शादी होला, शादी के पहले देवघर में, जवन झारखंड में देवघर बाबा भोलेनाथ के दरबार में हम लोग मनौती मानते हैं, तब शादी होती है। तभिया जब लड़की हमार पतोई होइए गई तो हमें के ले जाए दर्शन करावे, दर्शन करा के जब लेके आई हमरे बेटा से बियाह हो जाई। चंपा बाई कहलस कि हे गांव के लोग, वो बुढ़िया हमके लेके चल दिलस देवघर में दर्शन करावे। वही हमारी बेटवा से सगाई बुढ़िया बोलल बा, और शादी वाला दिलवा गइल धराई बुढ़िया बोलल बा। अपने खानदान के सब रीतिया बताई के चली बैजनाथ धाम हमरा के लिए आई के। जबकि गाड़ी श्री रामपुर आयल बुढ़िया बोलल बा, कही की बेटी अब तो उतरल जाई बुढ़िया बोलल बा। कलर से गांव के लोग जानना चाहते हो कि मैं बेस्या कैसे बन गई? वो बुढ़िया हमके ट्रेन में बैठा के लेके चल दिलस। कलकत्ता से एक स्टेशन पहले श्रीरामपुर रेलवे स्टेशन बाम, श्रीरामपुर रेलवे स्टेशन पर जब गाड़ी रुकल, वो बुढ़िया ट्रेन की डिब्बा से लेके हमके उतर गई। हम बड़ा खुश भइली। आज भगवान भोलेनाथ के देवघर में दर्शन हुई। चंपा बाई कलश है गांव के लोग, न बुढ़िया अपनी बेटा से बियाह करावे लिया गई रहल, न देवघर में दर्शन करावे लिया गई रहल बुढ़िया रहल के। माता के झलक रहली अब जवन बुढ़ियों में, अरे बाद में बुझैली उडाइन करवाता। अरे कलकत्ता समीप श्री रामपुर सहरिया, अरे मैना बेस्या के खत्म रहली बजा। ओ हो रोवे लागल। चंपा बाई कहलस वो बुढ़िया ने बियाह करावे लिया गई रहल, देवघर में दर्शन किया करावे लिया गई रहल।
श्रीरामपुर रेलवे स्टेशन के बगल में एक बहुत बड़ा रंडी खाना है। मैना नाव के वो बुढ़िया जेकर बाजार खत्म हो गई रहल, शादी के बहाने हमके बहला फुसला के जब अपनी कोठा पर लेके पहुंचल, भीतर से दरवाजा बंद कर देती है। तबला सरनी ढोलक हारमोनिया देखली, कहली माई हो माई, हमके बेटी बना के ले लू, कौना नरक में जिंदगी ढकेल दिलू। अरे कलकत्ता समीप श्री रामपुर सहरिया, अरे मैना बेचा के खत्म रही बाजा, अरे उहे हो पुरनिया के रूपवा बनाई के, अरे लैली भुलावाई हमके कोठवा बाजा, हमरो जिधर रहला लुटाइबे हमी जतिया, थकली पपिनिया वो कोड़ावा से मां, अरे घुघरू पहिरा दिहली मोरे पैरवा में, अरे मोजरा सुनावे वाली भैली हम ना। दरवाजा बंद कर दिला बुढ़िया, कलश रे लड़की, वो तो मेरा बहाना था, ये मेरा कोठा है और कोठे पे आबरू का सौदा होता है, रोने गाने से काम नहीं चलेगा। कल चंपा बाई को मैना बाई के बुढ़िया के पैर पकड़ के रोवे लगली, हमरे आबरू के सौदा मत करावा। कलश पैर में वो बुढ़िया घुघरू पहिरा दियलस, तबला की थाप पर वही कोठा पर हमके बुढ़िया नचावे लगल। एक दिन एक बहुत खूबसूरत नौजवान आया हमारे कमरे में हमारी नथ उतारने के लिए। सामने कमरे में भगवान कन्हैया की तस्वीर टंगी थी। कहली कहा प्रभु, द्वापर युग में द्रौपदी पुकरलस, लाज बचौला काए कलयुग में ए बला के लाज ना बची काम। कला नौजवान जब आकर के मेरे कलाई को पकड़ा, वो नौजवान के पैर पकड़ के रोवे लगली। कहली कि कोनो माई बाप के औलाद हुआ, हमरे आबरू के सौदा मत करा, बना ले कोठा पर हमके धर्म के बहिन। हमरे माई बाबू के कही हम बेटी हमार कोनो भाई ना हुन, क्या बात है, तो के धर्म के भाई बना ले थे। हमरे आबरू के मत लूटा। कहती है कि गांव के लोगों, वो नौजवान चला गया, बुढ़िया कोड़ा उठा के मारे लगल। हरामजादी धंधा खराब करना चाहती है। कल चंपा बाई की बुढ़िया के पैर पकड़ के रोए लगली। कहली कि भगवान तो के एगो औलाद ना दिलन, कवन करम कुकरम कैलू ए कोठा पर, बना ल हमके धर्म के बेटी, तोरे बुढ़ौती का लाठी बनब। कल चंपा बाई की है गांव के लोग, बुढ़िया के मन में आइल हमके बेटी बना लियलस, कोठा महल अटारी सब हमारे नाम कर दिया, करोड़ों करोड़ों का बैंक बैलेंस। हमके बेटी बनाई के बुढ़िया अपनी कोठा पर हमसे मुजरा गवावे लगल। वही कोठा पर मुजरा सुनाई ला, कलकत्ता के बड़े बड़े घराने के लोग, सेठ महाजन आते हैं कोठे पर, मुजरा सुनाती हूँ, पैसा देते हैं, चले जाते हैं। संजोग कहा जाके लड़का के बाप के यही कलकत्ता में जादवपुर में भैंसिन के खटाल बा, तबेला बा, हमरे नाच के सोहरत सुन के हमारी कोठा पे अइलन। हमरे बेटा के ब्याह में नाचने के लिए चलना है तुम्हें। हमने सट्टा लिख लिया, पता मैंने पूछा कि कहाँ नाचे जाए के बाप। दुल्हे के बाप ने बताया छपरा शहर से सिवान वाली रोड पर 12 किलोमीटर की दूरी पर बेतिया गांव में तुम्हें नाचने के लिए चलना है। कल से गांव के लोग हमारी हाथ से कलम छूट गई। उस बेतिया गांव में, जौना गांव में पैदा भैली, सयान भैली, तकदीर हमके ले आके कलकत्ता में कोठा पर अंडी बना दिलस। कैसे अपने गांव में नाचे बदे चली, लेकिन हमने हिम्मत जुटाया, चलूंगी।
बेतिया गांव के लोग बदल गए हैं कि वही हैं, कोई बदलाव नहीं। एक बेटी की बारात जा रही थी, हमने दुल्हे के बाप को रुपया दे करके बारात रोक दिया, शादी हो गई। अब क्या पूछना चाहते हो? गांव के लोग कहले रुपया काहे दिहले तू, तब बतावत दे। कहीं का बेचारों में निशानी बाबूजी, आई है जिंदगी के बाट मोर कहानी बाबूजी। जैसे मोर नरक में पड़ गई जिंदगनिया, कहीं ना भटक जाए ये भी दुल्हनिया, बैरी होले दुनिया में जवानी बाबूजी। कहल चाहते रुपया काहे दे दियली, यही बदे दिहली टेलीविजन के कीमतिया, ससुरा मरा है बिंदु बनी के इज्जतिया। कहीं के रोवा बायक से पानी बाबूजी, आई है जिंदगी के बाटे मोर कहानी बाबू। रुपया ए बदे दे दिहलिन कि हम तय गांव के एगो केहू गरीब के बेटी दहेज खातरी के कोठा पर जाके कलकत्ता में रंडी बन गईली। एगो और हमारे गांव के गरीब के बेटी एगो टेलीविजन के चलते कहीं कोठे की बेस्या न बन जाए, हमने रुपया दे दिया। ऐसे भी इंसान लोग हैं धरती पर। वो बुढ़िया जवन भगा के लेके गई रल, राउटी में बैठा रल, कल जल्दी करो देर हो रहा है। गांव के घुरहू काका रहना पुरनिया आदमी 70-75 बरिस के, गोजी लेके बैठा रहना, कहलो भोसड़ो वाली भाग जा, भाग जा नहीं। हमारे गांव के बेटी को फंसा करके ले गई, फिरा गई गांव में, कलम डंडा से मार मार के खत्म कर दी जाओगी, भाग यहां से। चंपाबाई आज भी बेतिया गांव में है। हमारे यहां से 70 किलोमीटर की दूरी है। छोड़ दिया वह करोड़ों का कोठा, महल, अटारी, कलकत्ता शहर। कहा गया है कि अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। क्या बात है। हमन के देश में घूम घूम के बिरहा गावल जला, लेकिन जब कई दिन बीत जाला, मिर्जापुर, चंदौली, बनारस में, तब मन करला कि अब घरे चलल जा। आपन घर परिवार गांव देहात के लोग मिलते हैं तो एक खुशी होती है। क्या? सब कुछ त्याग करके वह चंपाबाई आज भी बेतिया गांव में है। आज भी उसका ऐलान है कोई मरे तो हमसे शादी कर ले, लेकिन एक वेश्या के नाम पे कौन शादी करेगा मेरे मित्रों। यह है गरीब की जिंदगानी। सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोल करके बेतिया गांव में हर जात बिरादरी के लड़कियों को सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम सिखाती है, और करोड़ों का वह कोठा महल अटारी छोड़ करके आज अपने गांव में गरीब की जिंदगी जी रही है। यही गरीब की जिंदगी है मेरे मित्रों। तो आखिरी लाइन में भाव है, कुसुम पराग देवराम पसारे जद्दू के पैगाम, घायल से चंपाबाई हो